हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना कुछ रिवीजन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपने आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थे, चलो इस क्वेश्चन को करो जरा कोशिश करने की फटाफट। इस क्वेश्चन को करो करने की कोशिश फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। बिना टाइम वेस्ट करे करो इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। विराट जो है किसी काम को 30 दिन में करता है। एंड डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। जो डैनियल है ना भाई, डैनियल वो 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो पता होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। क्या बताया था कि जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना कम टाइम लेगा, पता है ना। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना टाइम कम लेगा। यानी कि वर्क डन क्या होता था, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता था सर। अगर मैं एफिशिएंसी की वैल्यू यहां से निकालूं, एफिशिएंसी की वैल्यू यहां से निकालूं, तो वर्क डन ऐसे ही रहेगा और टाइम डिवाइड में चला जाएगा। मानते हो इस बात को। तो यहां से क्या एक चीज पता लगी आपको, जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यहां से भी पता लगता है। और जनरली अगर आप देखें, जनरली का मतलब अगर आप ऐसे ही देखें, जनरली अगर हम बात करें तो जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। और एक बात और देखो आप यहाँ पे, जो जितने ज्यादा एफिशिएंट होगा, ऑब्वियसली बात है, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो जितने ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, वो उतना ही टाइम कम लेगा। उतना ही टाइम कम लेगा, है ना। यानी एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो आपस में क्या है, रिवर्स होता है। तो मैं बोल सकता हूं, अगर एफिशिएंसी, किसी की एफिशिएंसी है ए और बी की, अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3, तो इनके टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे सर यहाँ पे। अब इसने बोला, क्या बोला सर यहाँ पे, कि ये इतना इतना 60% मोर एफिशिएंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम। फाइंड द टोटल टाइम टेक बाय डैनियल टू कंप्लीट द। डैनियल इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, अभी अगेन ये ऑप्शन कैसे हैं आपके। 19 होल 5/3 ऐसा है, 16 होल 3/5 ऐसा है, 18 होल 3/4 ऐसा है, और 17 होल 5/3 ऐसा है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, कहाँ की जल्दी, 17 होल 5/3 ऐसा है, 18 होल 3/4 ऐसा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस चीज को ऐसे समझेंगे कि सर डैनियल 60% है, मानते हैं डैनियल आपका 60% मोर एफिशिएंट है। तो 60% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है, यानी कि मैं एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ लिखने वाला हूँ, एफिशिएंसी। तो ये विराट हो गया, ये डैनियल हो गया। अगर विराट 100% है सर, तो डैनियल 60% मोर है ना, तो 60% मोर को क्या लिखोगे आप, 60% मोर को क्या लिखोगे, 160। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू को अगर यहाँ करता हूँ, 0 से 0 कटेगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। यानी कि सर विराट और इसका जो रेशियो आया, विराट और डैनियल का जो रेशियो है वो 5:8 आया। किस चीज का, एफिशिएंसी का। किस चीज का, एफिशिएंसी का। क्वेश्चन ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट एक बार समझ में आ जाए तो चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा सर, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा, है ना। टाइम इसका 8:5 हो जाएगा। अच्छा, तो सर और क्या बोला इसने, कि और यहाँ में, अब यहाँ इस पे आते हैं कि विराट जो है 30 दिन लेता है काम को पूरा करने के लिए। विराट, विराट क्या है 8, विराट क्या है 8 यूनिट है। तो यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है, 30 दे रही है। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 30/8 होगी। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू जाएगी 30/8 इंटू 5, यानी कि 150/8। कितना हो गया, 150/8। तो 150/8 है कहीं पे, हमको तो नहीं लग रहा सर। तो कोई बात नहीं, इसको पहले और मिनिमाइज करूँ, तो हो जाएगा 2 से 75 टाइम्स, और 2 से 4 टाइम्स। तो 75/4 है कहीं, 4 है, ये एक 4 दिखा मेरे को। 18 4 72, 72 और 3 75, तो 75/4 इज द राइट आंसर।
75/4 इज द राइट आंसर। ये आपने यहाँ पे देखा। अच्छा, क्लियर। एक चीज आप यहाँ देखो, 60% मोर एफिशिएंट है ना, कौन 60% मोर एफिशिएंट है, तो 60 को हम कैसे लिखते हैं, 60/100 लिखते हैं। डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन किसका, कंपेयर किससे हो रहा है, विराट से, है ना। विराट जो है, डैनियल 60% मोर एफिशिएंट देन विराट, ठीक है। 60% मोर एफिशिएंट है ना सर, तो आप देखोगे इसको यहीं से आप कट कर देते, 23 जा 60, 25 जा 100, तो कौन है मोर एफिशिएंट, यानी कि 60% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, विराट से। तो जो वैल्यू होती है, यानी कि सर मोर एफिशिएंट है, मोर मतलब ये ऊपर पूरी उसकी खुद की वैल्यू 5 हो गई, और मोर एफिशिएंट है यानी 5 से, ठीक है, 5 से विराट देखो मोर एफिशिएंट है, तो ये कंपेयर जिससे होता है हमारा, जिससे हमारा कंपेयर होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिख देंगे, उसको नीचे मानेंगे, यानी कि 5 अगर ये है तो 8 कौन है, 8 डैनियल है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते हैं, आई बात समझ में, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। चलो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ये, इसमें क्षमता है, यानी कि किसी काम को पूरा करने में P को Q से 2 गुना या R से 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो वे उस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले उस काम को पूरा करने में P को कितना समय लगेगा, यानी कि P take twice as long as Q or thrice as long as R to complete a piece of work. If they work together, they can finish the work in 2 days. अगर ये सब काम करने साथ लग जाएं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है काम को 2 दिन में फिनिश कर देते हैं। How much time will and take to finish the work alone? कि how much time will P take to P है ये, ठीक है, take to finish the work alone, ठीक है। तो इसको P लिख लेंगे, या P बोला, P अकेला काम को पूरा कितने दिन में कर लेता है, ये आपसे पूछा है। तो ये देखो यार, ये तो एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बढ़िया ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। P Q R, P टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q, किसी काम को पूरा करने P को Q से 2 गुना, Q से 2 गुना, R से 3 गुना, और R से जो है 3 गुना समय लेता है। अगर R से 3 गुना समय लेता है, अगर R 1 दिन ले रहा है तो भाई साहब ये 3 दिन ले रहा है, समझ रहे हो। अगर ये 1 दिन ले रहा है, अगर R 1 दिन ले रहा है तो ये 3 दिन ले रहा है। कौन है 3 गुना, 3 गुना ये है, तो एरो इधर कर दो दोनों के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो इसको, अब यार सर ऐसे मनाते रहेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 2 गुना 3 गुना, ये तो हमारे बस की बात है नहीं, ये तो थोड़ा बाहर जाएगी चीजें। अब x लेट कर लो, फिर इसको 2x लेट कर लो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो क्या कुछ तरीका है सर, क्या कोई तरीका है। अगर ये 100 है, अगर Q से 2 गुना और 3 से 3 गुना समय लेता है ना, अगर ये 100 है तो इससे 2 गुना सर 200, नहीं हो सकता। अगर ये है, ये 100 है तो इससे 3 गुना लेता है यानी 300, और इससे 2 गुना लेता है यानी ये 150 लेता होगा। 150 का 2 गुना 300, यही बनी, यही बना। अगर इसका भाई देखो P जो है इसका 3 गुना, 3 गुना, और Q का 2 गुना है, 150 का 2 गुना। तो अगर आप इसको यहाँ पे करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया तीनों, 5 6 30, 5 3 15, 5 2 10, तो रेशियो मेरा 6:3:2 बन गया। कितना बन गया, 6:3:2 बन गया, ठीक है। अच्छा सर, इस चीज को अब देखो, इसी चीज को मैं आपको डायरेक्ट भी करके बताता हूं। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब P Q R था, ये इसके 2 गुना था, ये इसके 3 गुना था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जितना रेशियो उसका मल्टीप्लाई कर दो,
3 2 जा 6, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 के सर 2 गुना है, यानी कि ये 3 हो जाएगा भाई, 2 गुना है। और ये इसके सर 3 गुना है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। या फिर आप इनको आपस में रिवर्स करके भी लिख दो, बात एक ही है, डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर यहाँ पे देखो दो तरीके से आपने रेशियो निकाली, जिसको ट्रेडिशनल तरीके से करना है वो ऐसे कर ले, जिसको और शॉर्ट ट्रिक सीखनी है वो इसको अपना ले, दोनों चीजों को जोड़ के रखे अपने पास, काम हो जाएगा सर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। बट सर ये जो आपने बताया ये इनकी क्या एफिशिएंसी है, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी है, इनका टाइम तो है नहीं है, ये तो इनकी एफिशिएंसी है। तो अब कैसे होगा सर, अब इसको कैसे रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है, अगर जैसे मुझे इसका करना है तो इसको छुपा दें, ठीक है, आपको रिवर्स करना है तो आप यहाँ 2:3 लिख दें, इसको छुपा दें आप यहाँ पे 6:2 लिख दें, इसको छुपा दें आप यहाँ पे 6:3 लिख दें। बट इससे और भी आसान तरीका आपको बताता हूं अभी मैं। पहले ये चीज आई समझ में, इतना देखो, चलो हो गया। मैंने एक चीज यहां पे लिखी, किसी ने गौर की, ये जो है आपने किसी ने सोचा नहीं सर ये क्या है, पी टेक ट्वाइस एज लॉन्ग, किसी काम को पूरा करने में पी क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना समय लेता है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है, 2 गुना समय लेता है, समय 2 गुना ले रहा है ना, ये थोड़ा ना बोला कि इतना गुना ज्यादा काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब इसके एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का रिवर्स होता है सर। तो देखिए आपको अब सिखाता हूं एफिशिएंसी क्या बोला मैंने, मुझे जिसकी एफिशिएंसी चाहिए उसका रिवर्स आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी चाहिए उसका, जैसे इसका इसको रिवर्स करना है, अब टाइम और एफिशिएंसी में क्या होता है रिलेशन, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो सर मुझे पी का चाहिए, तो इसको छोड़ के जो बाकी के दोनों को मल्टीप्लाई करके चलो 6, इसको छोड़ के बाकी दो का मल्टीप्लाई कर दोगे 12, इसको छोड़ के 6 3 18। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 ये क्या आ गया, ये आपके एफिशिएंसी का यानी कि क्षमता का रेशियो आ गया। किसका आ गया सर, क्षमता का रेशियो, ठीक है, किसका रेशियो आ गया, क्षमता का रेशियो, ठीक है। अब इन्होंने देखो यहां इसको ना दो तरीके से, यहां से मैं आपको समझाऊंगा, यहां से क्यू पूछा है, क्यू पी नहीं, तो अकेले क्यू को कितना समय लगेगा, क्यू है क्वेश्चन में अभी देखा, तो क्यू है ये। तो अगर आप देखें इन्होंने बोला अगर पूरे दोनों ये तीनों बंदे मिलकर काम करें, अगर ये तीनों बंदे मिलकर काम करें तो 2 दिन में किस काम को पूरा कर देते हैं, वर्क डन कर देते हैं पूरा, वर्क बराबर, और पी इसको अकेले कितने में काम करेगा, यानी पी भी उसी काम को कर रहा है, दोनों काम सेम है, यानी कि सर अगर पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों काम करते हैं तो 2 दिन में इसको काम को पूरा कर लेंगे, और क्यू अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा, ये बोला गया, टाइम ले लिया, ये 2 दिन तक करते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है, 3 2 5 1 6, सर 6 काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में तक करे। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, क्यू एक दिन में 2 काम करता है, तो टाइम आपसे पूछा है, तो सर यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और टाइम मेरे पास आ जाएगा 6 डेज में काम निपटा देगा सर, 6 दिन में काम निपटा देगा, ये आपका आ गया, 6 दिन आपका आ गया। अच्छा क्या इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यस सर देख सकते हैं। देखो रेशियो में आपको एक और चीज पता है, आपको ये बोला है कि 2 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो टाइम का रेशियो आपके पास ये है 6 2 8 3 11, क्या यहां से आंसर आ सकता है सर हमारा 11 यूनिट आपकी 2 डेज के बराबर है, तो 1 यूनिट आपकी 2/11 होगी सर,
1 यूनिट आपकी 2/11 होगी। काफी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे ये चीजें नहीं, क्योंकि रेशियो में आपको दे रखा है, ठीक है। दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अब आपको बोला गया कि ये आपका, बट आप इसका एक देखो, यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता हूं, क्यों चीजों को नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैं एफिशिएंसी है, ये टाइम की एफिशिएंसी है। किसकी है? टाइम की। ये मतलब टाइम की वैल्यू है कि एक यूनिट इसके बराबर है, एक यूनिट इसके बराबर है। मुझे एफिशिएंसी नहीं पता, एफिशिएंसी, क्योंकि देखो अगर आपको लगाना है कि हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू फिनिश द वर्क, क्यू उस काम को कितना टाइम, कितना समय लेगा, तो क्यू के लिए मेरे को कितने चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। तो सर टोटल वर्क भी नहीं है मेरे पास, टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी चाहिए। तो सर टोटल वर्क तो है नहीं मेरे पास कि टोटल काम है कितना, हाँ, बट क्यू की एफिशिएंसी है मेरे पास, तो क्यू की एफिशिएंसी यूज की मैंने, ये क्यू की एफिशिएंसी यूज की। टोटल वर्क नहीं है मेरे पास कि वर्क कितना है। हाँ, बट ये पता है कि मिलके 2 दिन में काम कर लेते हैं, वर्क जो भी हो है, दोनों का काम सेम ही। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का यूज किया, थोड़ा बहुत स्लाइटली हमने यूज किया, कॉमन सेंस यूज किया। अगर आप इस पे आते हो कि सर हम टाइम देखते हैं, 6 दिन लेता है, 3 दिन लेता है, 2 दिन लेता है, तो ये 6 आ जाएगा, 6 3 दूनी 6 और 2 2 3 6। तो अब आप जो ये रेशियो है, 2 काम का 3 काम, यही आ गया, 1 2 3 ही तो आया। इसका 6 वाले का 1 आया, 3 वाले का 2 आया और 2 वाले का 3 आया। क्या एफिशिएंसी तो आई है ना? तो अब ये 6 3 2 9, ये क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी, ये आपको क्या है? ये टाइम दे रखा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो इस 1 यूनिट का करोगे क्या आप? तो यानी 1 यूनिट इसमें, तो आप करोगे क्या इसका? आपको पूरा काम कितने दिन में फिनिश करता है, तो उसके पूरे काम के एफिशिएंसी, पूरा काम कितना वो पता होना चाहिए। तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्लियर है? हम इस पे क्यों आए? क्लियर है ना? ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।